नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। तो टीवी न्यूज के सबसे नंबर 1 शो फोर का फायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो न्यूज इंडस्ट्री का इकलौता ऐसा शो जिसमें खबरों में रफ्तार भी है और खबरें विस्तार से भी होंगी। इस बुलेटिन में हम आपको तेज रफ्तार से तो खबरें दिखाएंगे, साथ ही देश दुनिया की सारी अपडेटेड वीडियोस भी आपके सामने होगी। अगले 1 घंटे में आप देखते रहिए तमाम खबरें फोर का फायर में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। आपके शहर में आज क्या क्या हुआ? मध्य प्रदेश के शहडोल से डराने वाली खबर भी सामने आई है। यहाँ पर स्कूल जाते ही इसमें पढ़ने वाली छात्राएं अजीबोगरीब हरकत करने लगती हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अब गांव वालों को लग रहा है कि स्कूल पर भूत प्रेत का साया है। और साथ ही ईरान में उग्र हो चुके प्रदर्शन को लेकर के भी खबर आपको बताएंगे आगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। फोर का फायर में आपको दिखाएंगे कि कैसे झारखंड में श्रद्धा जैसा मर्डर हुआ, लाश के टुकड़े कर दिए गए। साथ ही बिहार में कैसे खुल्लम खुल्ला शराब का खेल चल रहा है, इसका एक वीडियो भी आया है, वो आपको दिखाएंगे। और साथ ही राजस्थान के अलवर में राहुल गांधी के आने से पहले जमकर बवाल हुआ। जिस टेंट में राहुल को रहना है, उस टेंट पर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने अपने समर्थकों के साथ कब्जा कर लिया है। ऐसा क्यों किया गया? सारी खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको पहले दिखाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं। अगरतला में इस वक्त रोड शो प्रधानमंत्री का चल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग पलक पावड़े बिछाए बैठे थे प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए। और देखिए प्रधानमंत्री का किस तरह प्रधानमंत्री को लेकर उत्साहित थे। एक तरफ आप गाड़ी में देख रहे हैं प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता हुआ, दूसरी तरफ आप देखिए वहां का जनमानस मौजूद है और प्रधानमंत्री का अभिवादन करता हुआ और प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये दौरे को लेकर के लोग काफी उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री भी अपने कार के अंदर बैठ करके हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं, बच्चे, पुरुष, हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। ये तस्वीरें अगरतला से यहाँ पर अब आपको दिखा रहे हैं। मिशन नॉर्थ ईस्ट पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले देखिए संबोधन भी यहाँ पर हुआ था, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की ओर से किया गया था। विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा था और ये कहा कि ये नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो कोई आखिरी छोर नहीं है, यहाँ से सारी चीजें शुरू होती हैं, गेटवे है विकास का। और अभी फिलहाल प्रधानमंत्री का ये रोड शो आप वहां पर देख सकते हैं। सड़क की दोनों ओर किस तरह से लोग जो हैं वो वहां पर उनको देखने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही प्रधानमंत्री की गाड़ी उनके सामने से गुजरती है, काफिला गुजरता है, तो फूलों की बारिश प्रधानमंत्री के इस काफिले पर की जा रही है। अपने बीच पीएम को पाकर लोग बेहद उत्साहित। तो मिशन नॉर्थ ईस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दौरा प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण है। रोड शो प्रधानमंत्री का इस समय आप देख रहे हैं चल रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त की देखिए। चीन के साथ किस तरह तनाव की स्थिति बनी हुई है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तवांग में क्या कुछ हुआ था, कैसे 300 के करीब चीनी सैनिक जो है वो आगे आए थे, जिन्हें खदेड़ा गया था। इस बीच में एक बहुत सख्त संदेश के तौर पर भी इस पूरे के पूरे दौरे को देखा जा रहा है। अभी फिलहाल की ये सीधी तस्वीरें अगरतला से हम आपको दिखा रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो आगे बढ़ता हुआ और दोनों ओर लोग मौजूद हैं जो अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ नॉर्थ ईस्ट दौरे पर है प्रधानमंत्री। तो सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेघालय की राजधानी शिलोंग में जनसभा को संबोधित भी किया और कई कड़े संदेश देने की कोशिश की है। और बॉर्डर्स को लेकर के, हमारी सेना को लेकर के भी पीएम मोदी का ये संबोधन काफी अहम रहा। मिशन नॉर्थ ईस्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा, फुटबॉल में अगर कोई खिलाड़ी खेल भावना से नहीं खेलता तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में खर्च किए 7 लाख करोड़ रुपए विकास के रास्ते के रुकावटों को रेड कार्ड दिखाया। तो प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातों का जिक्र अपने संबोधन में किया है। ये जो तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए भारी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री का ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ। एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं। नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर है प्रधानमंत्री और कई बड़ी सौगातों का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने वहां पहुंच किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार, भेदभाव, भाई भतीजावाद, हिंसा, प्रोजेक्ट्स को लटकाना भटकाना, वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए हम ईमानदारी से प्रयासरत हैं। और तस्वीरें इसी बीच में देखिए अगरतला से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जो है वो आगे बढ़ता हुआ। और जब तमाम बातें देखिए प्रधानमंत्री की ओर से कही गई थी तो उन्होंने कहा कि बदलाव जो अब आ रहा है, बदलाव जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो हमारे इरादों से आया है, कार्यशक्ति से आया है। और किस तरह से आप काम कर रहे हैं, काम करने का तरीका क्या है, उससे परिणाम में बदलाव देखने को मिलता है। ये अहम बातें यहाँ पर कही। साथ ही में ये भी बोला उन्होंने कि नॉर्थ ईस्ट के जो युवा हैं उनके लिए अवसर किस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं और जो आज सौगात दी गई हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं
कि जब IIM वहां पर मौजूद होंगे, उसके साथ ही किस तरह से वहां के युवा बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे और ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। डिजिटल कनेक्टिविटी का उन्होंने जिक्र किया और ये कहा डिजिटल कनेक्टिविटी के जरिए कैसे नए नए अवसर जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। दुनिया तुले बोलो भारत माता की, भारत माता के, भारत माता की। मोदी जी জন্য माठ घाट का भी एक बार जोरदार ताली हो जाना चाहिए। सब मिलके जोरे हो करो, जोरे दिल से बोलिए, फिर से बोलिए, मोदी जी वेलकम, मोदी जी वेलकम, মোদি জি ওয়েলকাম। আরেকটা করতালি হবে সবাই মিলে, রাজ্যের জন্য সবাই মিলে যারা আছেন একটা জোরে করতালি। हमें ये घोषणा करते हुए तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। आज आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे स्कूल की तस्वीर हम दिखाएंगे जिसे देख करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्कूल पहुंचते ही छात्राएं अजीबोगरीब हरकत करने लगती हैं। कुछ छात्राएं जमीन पर लेटकर रोने लगती हैं। डॉक्टर की जांच में छात्राएं बिल्कुल स्वस्थ पाई गई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए ये वीडियो। मध्य प्रदेश के शहडोल से अजीबोगरीब घटना सामने आई। यहाँ के एक सरकारी स्कूल में छात्राएं प्रवेश करते ही अजीब हरकतें करने लगती। कोई चीखने चिल्लाने लगती है तो कोई रोने लगती है। कई छात्राएं फर्श पर लोटपोट करने लगती तो कोई झूमने लगती। छात्रों की अजीबोगरीब हरकतों से शिक्षकों के साथ ही परिजन भी हैरान। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने भी बच्चों की जांच की लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, लिहाजा अब स्कूल में झाड़ फूंक का सहारा लिया जा रहा है। छात्राएं घर से निकलती तो सही सलामत हैं, लेकिन स्कूल में कदम रखते ही हरकतें करने लगती। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर स्कूल परिसर में आने के बाद उन्हें ऐसा क्या हो जाता है कि वो ऐसी हरकतें करती। मेडिकल चेकअप में इन बच्चियों को कोई बीमारी का पता नहीं चला। हालांकि कुछ देर बाद ये बच्चियां सामान्य भी हो जाती। इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे इन पर भूत प्रेत का कोई साया हो। इलाज के लिए छात्राओं को मनोचिकित्सक के पास भी भेजा गया। देश की राजधानी में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे की तस्वीरें जो हैं वो सीसीटीवी में कैद हुई, जहां 3 बच्चे एक तेज रफ्तार कार की चपेट में। राजधानी दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में यह हादसा हुआ। हादसे में एक बच्चे को ज्यादा चोटें आई हैं। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने कार के ड्राइवर को घेर लिया और उसकी जम करके पिटाई भी कर दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार करके उसकी कार को भी जब्त कर लिया। तो दिल्ली के गुलाबी बाग की यह घटना बताई जा रही है। एक बड़ा सड़क हादसा, 2 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं और एक बच्चे को ज्यादा चोट की खबर मिल रही है। भीषण सड़क हादसा ये हुआ। तेज रफ्तार कार की चपेट में 3 बच्चे आगे। पास लगे सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई, वही तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। तो दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके की यह घटना, ये तस्वीरें आपके सामने। 3 बच्चे इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। 2 को मामूली चोट आई है और एक को ज्यादा चोट बताई जा रही है, जो इस समय अस्पताल में भर्ती है। वहीं ईरान में हिजाब क्रांति की आग बुझ नहीं रही है। ईरान से लेकर अमेरिका तक प्रदर्शन हो रहा है। जी हां, ऑस्कर विजेता एक्ट्रेस तारा नेह की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। ईरान के लोग भड़क उठे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल बम भी फेंकना अब शुरू कर दिया। आखिर अली दोस्ती ने इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट किया था जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, दिखाते हैं आपको पूरी खबर। ईरान में प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों को भी निशाना बना रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटी की एक ऐसी ही बिल्डिंग पर हमले का वीडियो सामने आया, जहाँ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एक के बाद एक पेट्रोल बम दागे और मौके से फरार हो गए। इस बीच खबर यह है कि ईरान में मॉडल तारानेह अली दोस्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। तारानेह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ईरान सरकार के खिलाफ वीडियो पोस्ट किया था और सरकार की तरफ से दी जा रही मौत की सजाओं का विरोध किया था। ईरान के इजे शहर में हजारों प्रदर्शनकारियों ने दुनिया फरहादी की मौत के बाद जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने इतना टॉर्चर उन्हें किया कि उनकी मौत हो गई और मौत के बाद उनके शव को नदी में फेंक दिया गया। दूसरी तरफ ईरान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर भी प्रदर्शन किया और ईरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
और हमारी अगली खबर ओडिशा से है, जहां पर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। ये हर माता पिता को अलर्ट कर देने वाली खबर। 9वीं क्लास के एक स्टूडेंट की गर्दन से भाला आर पार हो गया। यह हादसा स्कूल में स्पोर्ट्स मीट के दौरान हुआ। प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक छात्र ने भाला फेंका था, जो पास खड़े छात्र सदानंद मेहर की गर्दन में दाईं ओर से लगते हुए बाईं तरफ पार कर गया। रिपोर्ट आपको। ओडिशा के बलांगीर जिले से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा हैरान रह गया। इस बच्चे की गर्दन में भाला घुसा हुआ है और उसे ऑपरेशन के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। आसपास मौजूद लोगों ने भाले को पकड़ा हुआ है और बच्चे को एम्बुलेंस से उतारकर अस्पताल के अंदर ले जाया गया। पूरा मामला समझिए। यहां सरकारी स्कूल में शनिवार को सालाना खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान 9वीं कक्षा के इस बच्चे की गर्दन में भाला घुस जाने की वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सदानंद मेहर नाम के छात्र की हालत अब खतरे से बाहर है। लड़के को अस्पताल ले जाया गया, जहां भाला निकाल लिया गया। अलगपुर बॉयज पंचायत उच्च विद्यालय में अभ्यास सत्र के दौरान एक छात्रा ने भाला फेंका था, जो मेहर की गर्दन के आर पार हो गया। मेहर को अब आईसीयू में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने निर्देश दिए कि छात्रों को बेहतर इलाज मुहैया करवाया जाए और इसके लिए राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाए। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर एक्सप्रेसवे पर 2 बसों की टक्कर हो गई और इस टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बसों के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद लोगों में चीख पुकार मच गई थी। जी हां, घटना के बाद से एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया है। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। नोएडा में आज सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से दिल्ली जा रही बस और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आनंद विहार आ रही बस एक दूसरे से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसा परी चौक से नोएडा को जोड़ने वाले नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हुआ। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक बस दिल्ली जा रही थी, जबकि दूसरी बस तापगढ़ से आनंद विहार जा रही थी। लंबी दूरी की ये दोनों बसें नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 157 के सामने एक दूसरे से टकरा गईं। दोनों बसों की टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। घटना सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है। बसों की टक्कर के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। रास्ते में चल रहे एक शख्स ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बस से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में उपचार के दौरान बस हादसे में घायल 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। बाकी घायलों का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ड्रोन वाली साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा। जी हां, गुरदासपुर में पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमा के भीतर एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से ऐसी ही साजिश रची गई। बीएसएफ की नजर ड्रोन पर पड़ी। जवानों ने फायरिंग शुरू की, जिसके बाद ड्रोन वापस पाक सीमा में चला गया। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हिंदुस्तान की सरजमी पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश पुरजोर तरीके से कर रहा है। ड्रोन के जरिए जहां आतंकियों को हथियार और पैसे की सप्लाई की जा रही है, तो वहीं भारत में ड्रग्स की खेप भी पाकिस्तान पहुंचा रहा है। पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक इलाके में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन दिखा। बीएसएफ की चंदू वडाला चौकी पर 250 मीटर की ऊंचाई पर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। हालांकि हिंद के रणबांकुरों ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को एक बार फिर से नाकाम कर दिया। बीएसएफ के जवान सरहद की चौकसी कर रहे थे, तभी आसमान में एक ड्रोन दिखा। जवानों ने फौरन फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन करीब 15 सेकंड तक भारत की सीमा में रहा। इस दौरान भारतीय जवानों ने करीब 40 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन को पाकिस्तान की ओर जाना पड़ा। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। श्रद्धा हत्याकांड केस अभी तक सुलझा भी नहीं था। वहीं श्रद्धा हत्याकांड पार्ट 2 भी सामने आ चुका है। झारखंड के साहिबगंज में पति ने पत्नी की हत्या कर लाश के टुकड़े कर दिए और फिर टुकड़ों को बोरी में भरकर फेंक दिया। दिलदार अंसारी ने लड़की से लव मैरिज की थी। झगड़े की वजह से दिलदार ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड में भी श्रद्धा जैसा हत्याकांड। साहिबगंज में पति ने पत्नी की हत्या कर शव के किए कई टुकड़े। सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़ों को बोरियों में भरकर बाहर फेंक दिया। मामला साहिबगंज के बोरियो थाना क्षेत्र का है, जहां दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की पुनरावृत्ति की गई। आरोपी का नाम दिलदार अंसारी है। दिलदार ने पहाड़िया जनजाति समुदाय की लड़की से प्रेम विवाह किया था, लेकिन दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे और विवाद एक दिन इतना बढ़ गया कि दिलदार ने उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्या करने के बाद आरोपी ने शव के करीब 12 टुकड़े किए, फिर उन टुकड़ों को बोरी में भरकर अलग अलग जगह फेंक दिया।
ग्रामीणों ने इंसान के शरीर के कुछ टुकड़े आंगनबाड़ी केंद्र के पास देखे, जिन्हें कुत्ते नोच कर खा रहे थे। लोगों ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव के टुकड़ों को कब्जे में ले लिया। इस मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। घटना के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। मुख्य आरोपी दिलदार अंसारी समेत 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह खबर आपको सावधान करने वाली है। दरअसल हरियाणा के करनाल में कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में कई लोग जख्मी हो गए तो वहीं हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। हादसे के बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेन से गाड़ियों को हटाने का काम शुरू किया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। दर्दनाक, खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। सड़क हादसे के इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। भीषण सड़क हादसे की घटना हरियाणा के करनाल की है, जहां नेशनल हाईवे पर 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। तस्वीरें दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 की हैं, जहां भीषण सड़क हादसे के बाद कोहराम मच गया। गाड़ियों में टक्कर के बाद लोगों में चीख पुकार मच गई। घटना तड़के सुबह की है। बताया जा रहा है कि धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी, जिसकी वजह से गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। इस डरावनी तस्वीर को देखिए। टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा बस में जा घुसा। गनीमत रही कि कार में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। दूसरी तस्वीर को देखिए। जोरदार टक्कर के बाद ट्रक बीच सड़क पर पलट गया। इस हादसे में ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को मामूली चोटें आई हैं। इस घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया। मौके पर पुलिस वाले पहुंचे और हादसे में क्षतिग्रस्त गाड़ियों को क्रेन की मदद से हटाया। साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच महाजंग लगातार जारी है। रूस वार करता है तो यूक्रेन पलटवार। जी हाँ, यूक्रेन ने ग्राड मिसाइल सिस्टम से रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ प्रहार भी किया है। और देखिए रूस यूक्रेन जंग में क्या कुछ हो रहा है इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है। रूस के प्रकोप से यूक्रेन कांप रहा है, लेकिन जेलेंस्की के जवानों का हौसला अब भी बुलंद है। यूक्रेन ने भी रूस पर जोरदार पलटवार किया है। यूक्रेन ने ग्रैड मिसाइल सिस्टम से रूसी ठिकानों पर हमले किए। यूक्रेनी सेना ने 122 mm रॉकेट से रूसी कमांड पोस्ट पर अटैक किया। महाजंग की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे यूक्रेन मिसाइलों की बारिश कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड पर जमकर कहर बरपाया। यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय रूसी सेना का गोला बारूद तबाह करने का दावा कर रहा है। यूक्रेन के ग्रैड मिसाइल सिस्टम से अटैक का ये सबसे नया वीडियो है। रूस यूक्रेन जंग में ग्रैड सिस्टम का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। जेलेंस्की ने रूस पर पलटवार कर साबित कर दिया है कि वो इतनी आसानी से घुटने टेकने वाले नहीं हैं। इससे पहले रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। रूस ने एक साथ यूक्रेन पर 70 मिसाइल दागे, जिसकी वजह से पूरा यूक्रेन अंधेरे में डूब गया। और अब खबर बिहार से, जहां पर बिहार में लोग शराबबंदी कानून की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। समस्तीपुर में नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले शराब बांटने का एक वीडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि स्थानीय चेयरमैन ने ये शराब बंटवाई है। वीडियो में शराब की बोतलें साफ देखी जा सकती हैं। देखिए वायरल वीडियो। बिहार के समस्तीपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स बोरे में भरकर शराब लेता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि बिहार में नगर निगम चुनाव के चलते स्थानीय निगम चेयरमैन शराब बांट रहा है। कैमरे को देखकर यह शख्स मौके से भागने लगा। आप भी यही कर रहे थे ना? कथी है इसमें? अरे चल दौड़ 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 न ले, दौड़ पूरा लेके दौड़ाई चल दौड़ाई चल दौड़ाई चल। हाँ हम धर ले है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम ले रहे हैं। कथी है बैग में? बैग ठोक, बैग रख लो। हमको कहा बैग रखो ना। यही है, चेयरमैन साहब का दिया हुआ है। चेयरमैन साहब बांट रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 76 हो गई है, जिसमें छपरा में 70, सीवान में 5, बेगूसराय में 1 शख्स की जान चली गई है। पीड़ित परिवार वालों का आरोप है कि सरकार की तरफ से उनकी कोई सुध नहीं दी जा रही। जी हाँ, साथ ही परिवार वालों ने आरोप ये भी लगाया कि पुलिस वालों ने उन्हें धमकाया है, उन्हें पोस्टमार्टम तक के पैसे नहीं दिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो भी अब बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों की जांच करेगा। एनएचआरसी जांच के लिए मौके पर अपनी एक टीम के साथ पहुंचेगा।
मसरक के तखत गांव में हम अभी मौजूद है और यहाँ भी कई लोगों की जान गई है। और सबसे चौंकाने वाली चीज ये है कि यहाँ पर जो भी मौतें हुई है इस गांव में, उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। और जो लोग जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि जल्द से जल्द आप अपना दाह संस्कार कर दो, ठंड से मौत हुई है ऐसा जिक्र कर दो ताकि मुआवजा मिलेगा, शराब इस झंझट में नहीं पड़ना है कि जहरीली शराब से मौत हुई है। चूंकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए ये लड़का है, इसके पिता चंद्रमा राम इनके पिता का नाम है, ये इनके पिता है जिनकी मौत हुई है जहरीली शराब से। और उसको इन लोगों को पुलिस ने ये कहा कि आप लोग ये मत बताओ कि जहरीली शराब से मौत है। हम सीधे इन्हीं से पूछ लेते हैं क्या कुछ पुलिस ने कहा था। ऐसा है कि देखो तुम ऐसा बात मत कहना कि तुम्हारे पिताजी मर गए। हम तो चाहते थे कि आखिर ना हमारे पिताजी को तबीयत खराब था ना कुछ भी, ऐसा क्यों हुआ। तो हम चाहते थे कि पोस्टमार्टम हो या सरकारी अस्पताल में उनका कुछ अथी बने। तो वो लोग बोले कि नहीं ये देख बुर्बक जैसा काम मत करना। वो बोले कि तुम ये बोलना, किसी कोई पूछेगा भी तो बोलना कि शराब से नहीं मौत हुआ है, नहीं तो फंस जाओगे। ऐसा बोलना कि ठंड था उस दिन, ठंड से हो गया है, तो हो सकता है तुमको मुआवजा भी मिले, ऐसा बोले। अच्छा, पोस्टमार्टम भी नहीं कराया? नहीं, वो न बोला कि बिल्कुल मत ऐसे कहना कि हाँ शराब से हुआ है, पोस्टमार्टम के नाम ही मत लेना। तो ये सवाल उठता है कि जो आंकड़े प्रशासन दिखा रही है, सरकार दिखा रही है, वो कहीं से भी सच नहीं है। सच ये है कि लोग जो परेशान है, जिनके घर में मौत हुई है, उनको दबाव देकर ये कहने के लिए मजबूर किया गया। तो अगरतला लिए चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पाइप से पानी पहुंचाने के लिए भी डबल इंजन सरकार डबल स्पीड से काम कर रही है। सिर्फ 3 वर्षों में ही त्रिपुरा के 4 लाख नए परिवारों को पाइप से पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। 2017 से पहले त्रिपुरा में गरीबों के हक के राशन में भी लूट होती थी। आज डबल इंजन सरकार हर गरीब तक उसके हिस्से का राशन भी पहुंचा रही है और बीते 3 वर्षों से मुफ्त राशन भी उपलब्ध करा रही है। साथियों, ऐसी सभी योजनाओं की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी माताएं बहनें हैं। त्रिपुरा की 1 लाख से अधिक गर्भवती माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का भी लाभ मिला है। इसके तहत हर माता के बैंक खाते में पोषक आहार के लिए हजारों रुपये सीधे जमा किए गए हैं। आज अधिक से अधिक डिलीवरी अस्पतालों में हो रही है, जिससे मां और बच्चे दोनों का जीवन बच रहा है। त्रिपुरा में बहनों बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस प्रकार यहां सरकार कदम उठा रही है, वो भी बहुत प्रशंसनीय है। मुझे बताया गया है कि महिलाओं के रोजगार के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का विशेष पैकेज सरकार ने दिया है। डबल इंजन सरकार के आने से त्रिपुरा में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या में 9 गुना वृद्धि हुई है। भाई और बहनों, दशकों तक त्रिपुरा में ऐसे दलों ने शासन किया है जिनकी विचारधारा महत्व खो चुकी है और जो अवसरवाद की राजनीति करते हैं, जिन्होंने त्रिपुरा को विकास से वंचित रखा। त्रिपुरा के पास भी जो संसाधन थे उनका अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया। इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को हुआ, युवाओं को हुआ, किसानों को हुआ और मेरी माताओं बहनों को हुआ। इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार की मानसिकता से
जनता का लाभ नहीं हो सकता। ये केवल नेगेटिविटी फैलाना जानते हैं। इनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। ये डबल इंजन सरकार ही है जिसके पास संकल्प भी है और सिद्धि के लिए सकारात्मक रास्ता भी है। जबकि निराशा फैलाने वाले लोग रिवर्स गियर में चलते हैं। जब त्रिपुरा में एक्सेलेटर की जरूरत है, साथियों, सत्ता भाव की इस राजनीति ने हमारे जनजातीय समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया। आदिवासी समाज को, जनजातीय क्षेत्रों को विकास से दूर रखा गया। भाजपा ने इस राजनीति को बदला है। यही कारण है कि आज भाजपा आदिवासी समाज की पहली पसंद है। अभी गुजरात में चुनाव हुए हैं। गुजरात में भाजपा को 27 साल बाद भी प्रचंड जीत मिली है। उसमें जनजातीय समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आदिवासियों के लिए आरक्षित 27 सीटों में से 24 सीटें बीजेपी ने जीती है। साथियों, अटल जी की सरकार ने सबसे पहले आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट की व्यवस्था की। जब से आपने दिल्ली में हमें अवसर दिया है, तब से जनजातीय समुदाय से जुड़े हर मुद्दे को हमने प्राथमिकता दी है। जनजातीय समुदाय के लिए जो बजट 21,000 करोड़ रुपए था, वो आज 88,000 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार आदिवासी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति भी 2 गुने से अधिक की गई है। इसका लाभ त्रिपुरा के जनजातीय समाज को भी हुआ है। 2014 से पहले जहां आदिवासी क्षेत्रों में 100 से कम एकलव्य मॉडल स्कूल थे, वहीं आज ये संख्या 500 से अधिक पहुंच रही है। त्रिपुरा के लिए भी 20 से अधिक ऐसे स्कूल स्वीकृत हुए हैं। पहले की सरकारें सिर्फ 8-10 वन उत्पादों पर ही एमएसपी देती थी। भाजपा सरकार 90 वन उपजों पर एमएसपी दे रही है। आज आदिवासी क्षेत्रों में 50,000 से अधिक वनधन केंद्र है, जिनसे लगभग 9 लाख आदिवासियों को रोजगार मिल रहा है। इसमें से अधिकतर हमारी बहनें हैं। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने बांस के उपयोग को, व्यापार को जनजातीय समाज के लिए सुलभ बनाया। साथियों, ये भाजपा सरकार